सूर्याय नमः। प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शकों, आप अगर काफी लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि मेरी नौकरी में परिवर्तन कब होगा, आप ये सोच रहे थे कि हमारा वेतन में कब वृद्धि होगी, काफी लंबे समय से ये सोच रहे थे कि व्यवसाय हमारा कब से अच्छा चलेगा, काफी लंबे समय से ये सोच रहे थे कोई घर, प्रॉपर्टी या वाहन जिसमें काफी लंबे समय से आपके रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, वो काम आपके सिद्ध नहीं हो पा रहे थे, क्या आप इस सोच में डूबे हुए थे? साथ ही साथ में क्यों आपके जैसे व्यापार में मानो सी ब्रेक सी लग गई है और व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है, इस कारण बहुत ज्यादा आप चिंतित अवस्था में चल रहे थे। तो संभवतः ही अब आपका समय इन सारी चीजों में बदलने वाला है। पूछिए क्यों? इसलिए कि ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान आपके दसम भाव पर गोचर करने जा रहे हैं स्वक्षेत्री पूरे 1 वर्ष के बाद, अर्थात 17 सितंबर का वो समय रहेगा, वो डेट रहेगी जिस दिन आपके इन सारी चीजों में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। सिर्फ उसके लिए एक उपाय आपको बहुत महत्वपूर्ण बताऊंगा सूर्यदेव भगवान का, जो आप बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं कि जल्दी में, हाँ कि बस उनका भला हो। काफी लोग, एक क्लाइंट ने हमसे फोन किया, एक थे गुरुजी, कहने लगे गुरुजी हमने एक लोगों से विश्लेषण करवाया, पता नहीं कौन देवी को वो मानते थे, एस्ट्रोलॉजर, और वो ये कहने लगे कि जो है आपका जो है इस समय शनि और चंद्र का विष योग है, आपके जीवन में विष फैला हुआ है, आपकी कुंडली में राहु और गुरु एक साथ में है, चांडाल दोष है, आपके चांडाल पीछे पड़े हुए हैं, 5100 रुपए दीजिए आपका सब ठीक हो जाएगा। अब बताइए ये भी कोई बात हुई है कि उसका उपाय ना बताने के जरिए से आप बैठे बैठे वहां से ठीक कर देंगे? अरे भैया, यहाँ पर इतने ठग चालू हो गए हैं ज्योतिष पर कि जिनकी मैं कल्पना भी करूं तो कम है। मैं ये नहीं कहता हूं सब ठग हैं, लेकिन काफी ऐसे लोग हैं जो आपसे कुंडली, आप हमसे विश्लेषण करवाएंगे ना तो आप समझ जाएंगे। मैं किसी से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, एक्स्ट्रा दक्षिणा नहीं लेता हूं, लेकिन लोग जो है ना ज्योतिष की आड़ में धंधा एक बहुत अच्छा बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर जो लोग सही वीडियो, जिस तरीके से ये मैं गोचर पर बना रहा हूँ, केतु और सूर्य ग्रहण दोष पर वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे वीडियो आपको हजारों मिलेंगे, लेकिन सब में अलग अलग बात मिलेगी, कोई स्पष्ट, क्योंकि उनको पैसा पैदा करना है किसी तरीके से। यूट्यूब पर वीडियो देखकर आप सीधे कहाँ पर जाइए, सीधा उनके चैनल पर, उनके व्हाट्सएप नंबर पर जाकर और इस तरीके की बातें फिर सुनिए। तो ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं है। आप हमसे एक बार अगर संपर्क करेंगे तो हमारा प्रेम, हम आप नहीं, आपका प्रेम हमारी तरफ खींच लाएगा, और आप लंबे समय, जो भी हमसे जुड़ता है वो लंबे समय से जुड़ जाता है। चलिए चर्चा करते हैं इन सब बातों को छोड़कर, सीधा टॉपिक पर आते हैं कि सूर्य और केतु के, देखिए केतु क्या है, केतु जो है ना दूर करने का प्रयास करते हैं, सूर्य राजा है और राजा का काम होता है प्रजा को एक साथ एकत्रित करना, प्रजा को अपने साथ मिलाकर चलना, ये राजा का कर्तव्य होता है। वहीं पर केतु क्या है, केतु वो हमसे दूर करते हैं। तो अभी तक जो चीजें हमारे जीवन से दूर जा रही थी, अब वो संभवतः ही यही 17 अगस्त से वो चीजें पास में आना प्रारंभ हो जाएंगी। जैसे मैं आपको बताता चलूं, सबसे पहले नौकरी में, क्योंकि आपका जो है दसम भाव ये कैरियर का स्थान है, और जहां पर सबसे पहले सूर्यदेव भगवान के इस गोचर से आपके कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलती हुई नजर आएंगी। जैसे कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां का मतलब ये हो गया है कि आपका जैसे पद में प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है, जो वेतन है ना वेतन में वृद्धि हो सकती है, जिसके कारण उच्च के अधिकारी आपको नई जिम्मेदारियां देते हुए नजर आएंगे। भाई आपका वेतन बढ़ा है, आपका पद में उन्नति हुई है, तो आप संभवतः ही आपको अब काम पहले से अत्यधिक करना पड़ेगा। तो ये है ना, ये चीज है, तो ये होने की संभावना अब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में आप जो है ना, वरिष्ठ अधिकारियों के नजर में रहेंगे, जो है ना, जो आपके उच्च के अधिकारी हैं वो आपकी परीक्षा लेंगे कि हाँ इस समय यही परीक्षा का है। आप नौकरी अगर करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, ये परीक्षा का समय आपके है, आप परीक्षा में फेल नहीं होइएगा। 17 अगस्त के बाद में अपने जहां आप नौकरी करते हैं वहां पर मेहनत जी जान से करिएगा, कोई ऐसी चूक आपसे ना हो पाए जो उच्च अधिकारी आपके, जो आपके लिए कुछ लेकर बैठे हैं, वेतन की वृद्धि या पदोन्नति या नई जिम्मेदारियां आपको देना चाह रहे हैं, तो उससे वो जो है ना वो आपको ना दें, आप उनसे वांछित हो जाएं। तो यहाँ पर आपको विशेषकर इस चीज का ध्यान रखना है कि नौकरी में आप जो है आपको थोड़ी सी छोटी चीज को भूलना नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपको शुभ समाचार नौकरी के अंतर्गत मिलेंगे अगर आप ये चीज में सुधार लेकर आएंगे। तो यहाँ पर सूर्य राजा है और राजा उसी को फल देता है जो अच्छे कर्म करता है, तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अच्छा, अब हम देखिए आपके दसम भाव जो है ना, ये आपका धन का एकादश भाव भी है, आर्थिक स्थिति का ये दसम भाव है आपका, साथ ही साथ व्यापार से भी जुड़ा हुआ यही दसम भाव है आपका। तो देखिए व्यापार करने वालों के लिए इस समय जो है नए संपर्क आपके
व्यापार के अंतर्गत आपको नए संपर्क इस समय पर मिलते हुए नजर आएंगे, यानी कि जो नए ग्राहक आपसे जुड़ते हुए नजर आएंगे, आपके नए संपर्क होते हुए नजर आएंगे। तो ये चीजें संभवतः ही आपके जो है बढ़ती हुई इस बीच में नजर आएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में रुके हुए कार्य व्यवसाय से संबंधित, ध्यान दीजिएगा, व्यवसाय से संबंधित आपके जो काफी लंबे समय से आपके कार्य रुके हुए हैं, वह कार्य आपके गति पकड़ते हुए नजर आएंगे, अर्थात तीव्रता पकड़ते हुए नजर आएंगे। उन कार्यों में अब आपके जो है ना तीव्रता, अर्थात जो ना तेजी से वह कार्य जो व्यापार में काफी लंबे समय से रुके हुए थे, वो आपके संभवतः ही अब पूरे जल्दी से जल्दी होते हुए नजर आएंगे। ये और आपके ऊपर आपको देखने को संभवतः ही मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में अगर आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं इस बीच में व्यवसाय से लेकर, तो पूर्ण तरीके से सभी दस्तावेज चेक करिएगा, और दस्तावेज चेक करने के बाद में ही आप कोई डिसीजन लीजिए, इस चीज का ध्यान रखिए, अन्यथा जो है पार्टनर आपके साथ में फ्रॉड करने की भी संभावना है। इस चीज ध्यान रखिएगा, इतना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में देखिए, यही आपके आर्थिक स्थिति का है, कौन सा भाव, आपके दसम भाव जो है वह आपके आर्थिक स्थिति का है। तो अचानक से आपके धन के योग जो हैं वह प्रबल होते हुए नजर आएंगे, आपके धन के योग प्रबल होते हुए नजर आएंगे। लेकिन भाई कुछ देखिए, केतु है ना, तो खर्चा भी आपका, धन सूर्यदेव भगवान धन लेकर आएंगे, तो केतु महाराज कुछ खर्च भी आपका करवाएंगे। तो इस बीच में आपको थोड़ी सी सावधानी बनाकर चलनी है, बिना सोचे समझे कोई निवेश नहीं करना है, बिना सोचे समझे कोई धन आपसे पैसा मांग रहा है, उधार मांग रहा है, बिना कागजी दस्तावेजों के आप उनको कुछ भी ना दें, इस चीज का ध्यान रखें। बिना जांचे समझे किसी को पैसे वगैरह देने से बचें, ये सीधा एक ही कहना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ सूर्यदेव भगवान की आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सूर्यदेव भगवान के पास कितनी दृष्टियां हैं, सिर्फ एक ही दृष्टि है, जिससे आपके 4th हाउस पर यह दृष्टि पड़ेगी। अब चतुर्थ भाव पर आपके दृष्टि पड़ने से जो आपको लाभ होगा, वह संभवतः ही मान के चलिएगा, काफी लंबे समय से कोई आप वाहन खरीदने की सोच रहे थे, या कोई प्रॉपर्टी खरीदने की आप सोच रहे थे, या फिर कोई घर खरीदने की सोच रहे थे, या फिर ये चीजें आपकी अधूरी बनी पड़ी हुई, जैसे आपका घर अधूरा बना पड़ा हुआ है, मरम्मत के लिए है, तो उसमें काम प्रारंभ हो सकता है। कोई आप वाहन लेने की काफी लंबे समय से सोच रहे थे, तो संभवतः ही अब सूर्यदेव भगवान के आशीर्वाद से अगर कुछ आपने धन बचा कर रखा है, तो संभवतः ही आपके वह चांस, वह योग भी आपके सूर्यदेव भगवान यहाँ पर प्रबल करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, माता के और पिता के हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा, माता और पिता की हेल्थ का आपको विशेषकर ध्यान बनाकर रखना होगा, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अपने हेल्थ से संबंधित बात करेंगे, देखिए आपके लग्नेश मंगल देव हैं, इसलिए सूर्यदेव भगवान का हेल्थ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना तो उनकी दृष्टि पड़ रही है, ना वो घर देख रहे हैं, इसलिए आपको क्या सावधानी बरतनी है। फिर भी देखिए 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में आंख मूंद कर किसी पर विश्वास ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे बैंकिंग संबंधी कार्य आपके, या पैसे के लेन देन, तो इसे जो है ना, इसमें पूर्ण तरीके से सावधानी बरतें, इस चीज का ध्यान रखें। उपाय की बात करें, जो हमने उपाय बताया था, आप क्या करिएगा, आप जो है रविवार के दिन गेहूं का दलिया बनवाकर उसमें गुड़ डालकर गौ मैया को खिलाइए। उसी के साथ ही साथ रोजाना सूर्यदेव भगवान का जल का अर्घ दीजिएगा, माता पिता और गुरुजनों की सेवा करिए, सत्कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए। यही गोचर आपको, कि सूर्यदेव भगवान का गोचर इन चीजों में आपके पदोन्नति तथा नौकरी में आपके कुछ बदलाव, आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ बदलाव अवश्य लेकर आएगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जय प्रणाम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे